हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज आप लोगों को जो है टॉपिक वाइज क्लास नहीं मिल पाएगी। आपको जीके जीएस के हम एक्स्ट्रा फैक्ट की क्लास करवाने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो टॉपिक वाइज आपकी क्लास है यहाँ पर आपका, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर जीके जीएस का हो यहाँ पर, तो उसमें आपका 5 से 6 घंटे लग जाता है एक क्लास को, यानी कि 30 मिनट की भी प्रिपेयर करना है तो 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है टॉपिक वाइज बनाने में, कि बुक या ऑथर का बनाना है, डांस या फेस्टिवल बनाना है, सिनोनिम्स का बनाना है। तो वो आज टाइम का इशू होने की वजह से नहीं मिल पाएगी, बाकी कल आपको मिलेगी। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की क्वेश्चन भी, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि लुई नागाई नी महोत्सव किस राज्य का फसल उत्सव है। तो लू नागाई नी की बात करें तो ये आपका नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, और जो कि बीज बोने के समय आपका फसल त्यौहार है, यानी कि जब बीजों की बुआई की जाती है उस समय आपका मनाया जाता है। और भारत के मणिपुर राज्य का प्रमुख त्यौहार है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। तो आपको याद रखना है, ये फसल त्यौहार है, मणिपुर का है, नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मणिपुर आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगर यहाँ पर उपाधियों के अंत से बात करें कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है यहाँ पर, तो उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद जो 18 होता है वह उपाधियों का अंत किया करता है। और बाकी अगर समानता के अधिकार की कुल बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत अगर अनुच्छेद 14 की बात करी जाए तो विधि के समक्ष क्षमता होता है। अनुच्छेद 15 जो है आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आपका भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद जो 17 होता है आपका अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 जो होता है उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 16 जो आपका करता है होता है वो रोजगार से संबंधित समानता का अवसर प्रदान करता है, यानी रोजगार में सभी को समान वेतन दिया जाए, तो रोजगार की समानता से संबंधित होता है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, यानी कि जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एजीआई हैं उनका आपका सारे अनुच्छेद पूछे गए। तो अनुच्छेद जो 148 होता है, अनुच्छेद 148 आपका मोटे तौर पर सीएजी की शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित होता है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 48 है उसमें बताया गया है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से आपका आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन सीएजी को हटाने के लिए संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनसे आपका परामर्श लेना, यानी कि उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं खरीदी हुई है आपकी 2 से 19 मई वाली, और आपका एग्ज़ाम जो 13 से 20 जून को होना है, तो अगर आप रह गए तो इस पीडीएफ को ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। 500 से भी अधिक लोग इसको परचेज़ कर चुके हैं। रिव्यूज़ अच्छे हैं, क्योंकि 20 रुपये इतने यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं यानी कि बेनिफिट है यहाँ पर है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिसमें कि 2 से 19 मई तक के सारे प्रश्न मिलेंगे। 1000 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, शुल्क मात्र 20 रुपये। परचेज़ करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, अपने आते हैं वापस अब जो आपका दिया गया है। क्वेश्चन ये है आपका कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की थी। तो दक्षिण भारत की अगर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जाए तो चेन्नई से मैसूर के बीच में आपकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपकी शुरू की गई थी। तो चेन्नई से मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केएसआर रेलवे स्टेशन से शुरू होगी, और जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रही हुई थी, ये आपके दक्षिण की नहीं है, ये भारत की पहली जो वंदे भारत है वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच फरवरी 2019 को चलाई गई थी। यानी 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी आपका कर्नाटक से चेन्नई जो चलाई गई है वो दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है। नेक्स्ट है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है। तो अगर सामान्य तापमान की बात करें किसी मनुष्य की, तो वह आपका यहाँ पर 98.6 यानी कि फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। यानी सामान्य तौर पर 100.4 फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान होने पर बुखार यहाँ पर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जो कुछ गिरने वाली नदियां होती हैं उसमें नर्मदा नदी भी आती है आपकी, उसके साथ साथ तापी होती है और साबरमती होती है। ये नदियां भी जो हैं अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो गोदावरी नदी वगैरह होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं। 2022 के क्वेश्चन है कि 2022 के राष्ट्रमंडल में कितने खेलों को शामिल किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 283 अलग अलग मेडल इवेंट यहाँ पर शामिल किए गए थे। 2022 राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो आधिकारिक तौर पर ये 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें कि आमतौर पर बर्मिंघम 2022 के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो इसका आपका जो मेज़बानी थी वो बर्मिंघम ने की हुई थी। बाकी 2006 में इसकी मेज़बानी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ने की थी। स्टैटिक का क्वेश्चन हो सकता है कि 2006 में किसने की हुई थी। भारत में एक बार हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, जो कि 2010 में हुआ था दिल्ली के अंदर, और उसके बाद 2014 जो है आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में होता है, और 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किस पार्टी से संबंधित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कि शामिल था उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था, गोवा था, आपका मणिपुर था और पंजाब शामिल था। पंजाब को छोड़ करके पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान हैं। बाकी 4 राज्यों में गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। बाकी 2023 में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी आपका हुआ है यहाँ पर चुनाव, 2023 में विधानसभा चुनाव, और वहाँ पर बात करी जाए तो वहाँ पर कांग्रेस की आपकी विजय हुई है, यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सी कृति दयानंद सरस्वती की है। तो यहाँ पर कृति की बात करें कि दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा हुआ है, तो जो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, यानी कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की हुई है। जिनकी जो कृति है वो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना जो है महर्षि सरस्वती दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। तो ये आपके आर्य समाज के संस्थापक रहे हुए हैं और जिन्होंने पुस्तक भी आपके सत्यार्थ प्रकाश लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इनका जैसे बात करें, आपका एक नारा पूछ लिया जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया है। अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहें कि जैसे जीके जीएस में क्या है आपका कि डांस और फेस्टिवल, यानी कि जो आपके जीके जीएस में डांस और फेस्टिवल हैं, यहाँ पर डांस और फेस्टिवल 2021 में एमटीएस में जो भी पूछे गए थे उनकी एक मैराथन लाना चाहते हैं। और ईडीएम और फ्रेजेस की बात करें इंग्लिश में, तो ईडियम्स और फ्रेजेस की जो है आपके यहाँ पर मैराथन है वो आनी है इंग्लिश में। तो आपको ये बताना है कि आपका डांस और फेस्टिवल की मैराथन 2021 में जितने पूछे गए एसएससी एमटीएस एग्जाम में, और ईडियम्स और फ्रेजेस जितने पूछे 2021 एग्जाम में, इन दोनों का लाने का प्लान कर रहे हैं। क्या आपका एडवाइस रहेगा इनको दोनों को करवाने में। इसके आगे और भी टॉपिक करवाए जाएंगे, तो अभी फिलहाल इन 2 टॉपिक पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सपोर्ट करना है आपको, कॉमेंट में एडवाइस भी कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। फिलहाल डांस और फेस्टिवल की पीडीएफ पर काम किया जा रहा है, क्वेश्चन कलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर काम किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5 से 6 घंटे एक वीडियो बनाने में लगता है टॉपिक वाइज। काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना होता है, मेहनत लगती है, तो आपको उसमें देख लेना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं कि शाम और रात के बीच की समय को क्या कहा जाता है। तो गोधूलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो अगर पूछ लिया जाए तो आपका बिहार हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। बाकी सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर रखा गया। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, और निम्नतम जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो बिहार है। तो सारे इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो इसके विकास का जो लक्ष्य है 10वीं पंचवर्षीय योजना का
वह 8% रखा गया था, लेकिन 7.6% ही हासिल किया जा चुका था। और जो 10वीं योजना है वो आपके 2000 से लेकर के 2007 तक चली हुई थी। इसका जो योजना था, मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं जो कि 2017 तक चली हुई हैं। तो मात्र यहाँ पर 12 पंचवर्षीय योजनाएं, और 2017 के बाद आपके 2012 से लेकर के 2017 तक 12वें नंबर की रही हुई थी। नेक्स्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 1985 से 90 तक के मुख्य रूप से आपका किस पर जोर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका मुख्य जोर जो था आपका खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो वृद्धि दर रही हुई थी वो 5% थी, लेकिन जो वास्तविक विकास दर थी वो 6.01% हुई थी, और लक्ष्य जो है वो 5% का यहाँ पर रखा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हर टाइप के यहाँ पर आपको एग्ज़ाम एनालिसिस, आपको टॉपिक वाइज वीडियोज, आपको प्रैक्टिस सेट सारा कुछ मिलता है। तो बस आपको सपोर्ट के लिए इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, जिससे कि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलती रहें, आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ में। इससे हमें रीच हमारी बढ़ती है, लोगों तक जाने में मदद मिलती है आप लोगों की वजह से। तो शेयर करते हैं, और साथ ही साथ हर अपडेट और हर PDF जो होती है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो वहाँ पर जाके आप लोगों को क्या करना है कि जुड़ जाना है, तो वहाँ पर बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जो आपका लाइसोसोम है कि कोशिका में अपशिष्ट जो होता है पदार्थ का प्रबंध कहाँ होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ की यहाँ पर बात करें तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंध होता है। लाइसोसोम कोशिका जो होती है एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली होती है, और वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो अगर हड़प्पा के निचले भाग की बात करें तो ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदियों ने नगर का दुर्ग कहा है, और जो निचले हिस्से होते थे उनको भी नगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। तो द वॉल की यहाँ पर बात कर लें तो सचिन तेंदुलकर जो है यहाँ पर आपका जो द वॉल का है आपका राहुल द्रविड़ राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि द वॉल के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर, PT ऊषा को उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं, सौरभ गांगुली को दादा बोला जाता था, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला गया, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला गया, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर बोला गया, महेंद्र सिंह धोनी को माही बोला गया। तो ये कुछ क्रिकेटर के उपनाम हैं जो कि यूज किए गए हैं, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत के पहले जो लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो आंसर है जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जहाँ पर लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और जो कि यहाँ पर क्या है कि लैवेंडर जो महोत्सव है, लैवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर में ही होती है, जिसे कि गुलाबी क्रांति भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि गुलाबी क्रांति जो है वो जम्मू कश्मीर की लैवेंडर की खेती को कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट आपका है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से गरबा संबंधित है। इसके अलावा जो गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य हैं उनमें डांडिया भी आता है, भवई नृत्य भी आता है। तो ये सारे जो हैं डांडिया और भवई ये भी भारत के गुजरात राज्य से संबंधित हैं। बाकी अगर बात करें आपका जो पूछा गया था कि गरबा, तो ये आपका हिंदू नववर्ष जो होता है अश्विन सितंबर अक्टूबर के दौरान आयोजित 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के में गरबा नृत्य भी होता है। रासलीला हो गया, मयूर ख्याल नृत्य जो होते हैं यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसके साथ साथ जो घूमर है, कठपुतली या गिर नृत्य, गिर आपका एक दिन पूछा गया था, गिर या गैर पूछ लिया जाता है। कालबेलियाँ ये सारे राजस्थान के पारंपरिक नृत्य हैं। तो ये भी कई बार यहाँ पर सारे पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको सारी यहाँ पर माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है
कि अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि 36वें अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के। इससे पहले की बात करें तो सौरभ गांगुली इसके पहले अध्यक्ष रहे हुए थे। पहले अध्यक्ष जो थे आपके RE ग्रांट ग्रोवन थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो ये राजीव शुक्ला रहे हुए थे। बाकी सेक्रेटरी की बात की जाए कि जो बीसीसीआई है इसका वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है, तो वो जय शाह हैं, जो कि राजनीतिक अमित शाह के बेटे हैं। तो ये भी याद रखना है कि इसके जो सेक्रेटरी हैं वो जय शाह यहाँ पर बने हुए हैं बीसीसीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जो 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 है इसका आयोजन केरल में किया जाता है, और जो कि आपका 31 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक 2015 को आयोजित किया गया था। फाइनल अगर पदक तालिका का नेतृत्व सर्विसेज ने किया हुआ था, और इसके बाद जो है केरल और हरियाणा का स्थान रहा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा हुआ है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा हुआ है। और इसकी रचना इन्होंने जो है 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में किया हुआ था, जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की हुई थी, तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की हुई थी। चंद्रगुप्त के मौर्य से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई थी 322 ईसा पूर्व में, और 298 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं राज्यसभा की बात कर ली जाए तो 30 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था जीके जीएस का टेस्ट, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा और सब्सक्राइब किया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, तो बाकी आप कमेंट करके मोटिवेशन को बढ़ाते रहें। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं। बाकी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी।